अस्सलाम वालेकुम। मैं सही ज़ुल्करनैन और मेरा यूट्यूब चैनल सही एनालिसिस के साथ आज मैं हाज़िर हूँ। जो पंजाब के अंदर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है उस हवाले से आज मैं लाहौर की एक जो सीट है PP 167 167, इस सीट के हवाले से क्या आज किस जून है वहाँ पर आज तक क्या सिचुएशन है, किसकी पोजीशन बेहतर है, कौन पीछे जा रहा है, कौन कौन से धड़े हैं जो अहम हैं, इस हवाले से आज मैं बात करूँगा। आप अगर मेरे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी जो नई आने वाली वीडियो है इस ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से या पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके हवाले से, ताकि वो मेरी सारी वीडियो आपको मिल सके। आज मैं बात करूँगा जो हल्का PP 167 है, ये लाहौर शहर का हल्का है। यहाँ पर 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़ीर चौहान साहब MP मुंतखब हो गए थे। वो जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये भी बड़े मेन किरदार थे जहांगीर तरीन ग्रुप के। फिर ये ज़ाहिर शहबाज शरीफ के साथ जाके मिल गए, हमज़ा को इन्होंने वोट दिया था, फिर ये D सीट हो गए थे। अब वहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने मुआहदे के तहत और वादे के तहत नज़ीर चौहान साहब को ही यहाँ पर टिकट दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अब टिकट जारी किया है वो शबीर अहमद गुज्जर है, चौधरी शबीर गुज्जर साहब, उनको जारी किया है। अगर 2018 की बात करें तो यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नज़ीर चौहान साहब थे इन्होंने तकरीबन 40,000 वोट लिए थे और जो इनके मुकाबले में थे मोहम्मद सलीम साहब जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से, वो तकरीबन 38,500 वोट लेने में कामयाब रहे थे। अब सिचुएशन क्योंकि बदल गई है तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर अपना एक नया कैंडिडेट यहाँ पर लॉन्च किया है। ये चौधरी खालिद महमूद गुज्जर के भाई हैं। चौधरी खालिद महमूद गुज्जर जो लोग लाहौर में रहते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर की सियासत को करीब से देखते हैं, उनको पता है कि चौधरी खालिद महमूद गुज्जर बड़े PTI के पुराने बंदे हैं, वो एक वर्कर टाइप बंदे हैं। वो पिछली दफ़ा MNA का इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे लेकिन उनको ज़ाहिर टिकट नहीं दिया गया था। फिर उसके बाद MP का इलेक्शन जो हुआ था वहाँ ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की जो सीट के ऊपर, लेकिन फिर भी टिकट नहीं मिला। फिर उनको मलिक असद खोखर को आई थिंक वहाँ पर टिकट दे दिया गया था, लेकिन ये फिर भी पार्टी के साथ रहे। ये पार्टी की तंजीमी जो ओहदे हैं वहाँ पर भी रहे। ये जो इनके भाई हैं चौधरी शबीर अहमद गुज्जर, ये भी पार्टी के वहाँ पर ISF के साथ मुंसलिक रहे। फिर जितनी भी अब पार्टी की तंजीमें हैं उनके साथ बड़े एक्टिव मेंबर हैं। तो इसलिए इंटरेस्टिंगली इस सीट के ऊपर पहले जो टिकट जारी किया गया था वो टिकट जारी किया था आतिफ़ चौधरी को। आतिफ़ चौधरी 2013 में इसी सीट के ऊपर MNA का इलेक्शन लड़ चुके हैं। फिर 2018 में उनको कोई टिकट भी नहीं दिया गया था। अब उनको पहले ये टिकट जारी किया गया, लेकिन फिर उसके बाद जो बाकी लोग हैं उनकी रिकमेंडेशन से, फिर जिस तरह की इलाके से जो लोगों के राय आ रही होती है उस हवाले से फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये अपना फ़ैसला तब्दील किया और उन्होंने यहाँ पर चौधरी शबीर अहमद गुज्जर को ये टिकट जारी किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर 2-3 और कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया था। मशहूर बंदे मगर अज़हर मशवानी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है उसको बड़े लीड कर रहे होते हैं, बड़े एक्टिव मेंबर हैं। लेकिन ज़ाहिर है टिकट उनको मिला तो वो सब अब हिमायत कर रहे हैं चौधरी शबीर अहमद गुज्जर की। इंटरेस्टिंगली जो आतिफ़ चौधरी हैं जिनसे पहले टिकट ले लिया गया था, वो भी इस सीट के ऊपर हमने देखा है जितनी भी कॉर्नर मीटिंग हो रही है, जितनी भी वहाँ पर कैंपेन चल रही है, वो उसके अंदर आतिफ़ चौधरी साहब मौजूद होते हैं शबीर अहमद गुज्जर की। नज़ीर चौहान साहब की अगर बात करें तो इस सीट के ऊपर मुस्लिम लीग नून मुकम्मल उनको सपोर्ट कर रही है। जो वहाँ के जो लोकल बंदे हैं, जो लोकल वहाँ से जो और MPs हैं, जो MNA हैं जो लाहौर से, फिर उसके बाद क्योंकि लोकल इनकी हुकूमत भी पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की है, हमज़ा शहबाज की है, तो इसलिए वहाँ पर वो DC साहब, जो AC साहब है वहाँ पर, DPO पुलिस, वो सारा कुछ उनको सपोर्ट कर रहे हैं। फिर जो नज़ीर चौहान साहब है वो ज़ाहिर बिज़नेसमैन है एक, उनके साथ हमने देखे हैं पुलिस की 2 गाड़ियाँ हर वक्त मौजूद रहती हैं। वो उनको लेकर ही कैंपेन कर रहे होते हैं, उनके साथ लोगों को वोट लेने जा रहे होते हैं। फिर कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले एक वाक़या भी हुआ, जो शबीर अहमद गुज्जर हैं उनके जो इंतखाबी जो उनका कैंप लगा हुआ था वहाँ पर सुबह तकरीबन 3-4 बजे लड़ाई भी हुई है, जिसमें जो आदिल गुज्जर साहब हैं, जो खालिद महमूद गुज्जर के जो बेटे हैं, वो ज़ख्मी भी हुए हैं, हस्पताल में गए हैं।
फिर दूसरी तरफ से जो नज़ीर चौहान साहब हैं, उनका ये कहना था कि उनके भाई जो उनका बेटा है वो भी इंजर्ड हुआ है। ज़ाहिर है जिस तरह हमारी सियासत के अंदर ब्लेम गेम होती है, वो कहते हैं उन्होंने अटैक किया, वो कहते हैं उन्होंने अटैक किया। बहरहाल ये एक अनफॉर्चुनेट एक इवेंट हुआ है। मेरा ये ख्याल है कि करना भी ये चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को सख्ती से तायद करनी चाहिए कि पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स रहना चाहिए, ना कि इस तरह की आप किसी के ऊपर फायरिंग कर दें या धींगा मुश्ती मतलब इलाके में हो। बहरहाल अगर हम मुस्लिम नून की बात करें तो इस सीट के ऊपर मुस्लिम नून की जो अपना धड़ा है, जो उनकी वोट बैंक है, वो अच्छा खासा वोट बैंक है। लेकिन कुछ 2-3 माह से हम देख रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्टिविटीज़ हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान साहब का जो एक बयानिया है, वो लाहौर के अंदर जो सिटीज़ जो शहर के एरियाज़ हैं उनमें बड़ा मकबूल हो रहा है। तो ये क्योंकि उसका असर इस सीट के ऊपर भी पड़ेगा। फिर नज़ीर चौहान साहब के साथ लोगों के बड़े गिले शिकवे हैं, वो 1-2 हमने ऑडियो भी सुनी है जिसमें लोग इनसे गिला भी कर रहे हैं। फिर नज़ीर चौहान साहब ज़रा महदूद हो गए हैं जब से इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा है, क्योंकि ये ग्रुप था जहांगीर तरीन और अलीम खान का। अलीम खान ख़ुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे, वो भी बहर ही हैं, वो नज़र नहीं आ रहे। फिर जहांगीर तरीन सुना है वो बीमार हैं, वो इलेक्शन कम्पेन नहीं कर रहे। हुकूमत की तरफ से हुकूमती बंदे ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन का एक जो ज़ाब्ता अखलाक होता है वो उसके तहत आ नहीं सकते। ज़ाहिर आ तो जाते हैं लेकिन वो जहर नहीं होते। ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये मिला के ये नज़ीर चौहान को थोड़ा सा मुश्किल हो रही है कैंपेन के हवाले से। लेकिन इनके मुकाबले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शिबिर में गुजर साहब हैं, वो अच्छी खासी फैमिली है, गुजर बिरादरी का वहाँ पर अच्छा खासा वोट बैंक है। फिर जो PTI की जितनी भी तंजीमें हैं, हम शफ़क़त महमूद को देखा है हमने, फिर जो यास्मीन राशिद साहिबा हैं वो वहाँ पर मौजूद थी। सबसे मेन जो वर्कर बंदे हैं जो ज़ुबैर नियाज़ी साहब हैं वो वहाँ पर थे, आतिफ़ चौधरी, ये जितने भी लोग थे PTI के, वो इस सीट के ऊपर बड़ा फोकस किए हुए हैं, क्योंकि उनके ख़्याल में ये बड़ी कमज़ोर सीट है। लाहौर की बाकी जितनी सीटें हैं उन सब से जो मुस्लिम नून के लिए ये एक वह सीट है जो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर ये हो सकता है कि ये मुस्लिम नून हार जाए। नज़ीर चौहान साहब वो सिर्फ़ और सिर्फ नज़ीर चौहान साहब की वजह से हारेगी। फिर दूसरा दायरा है उनके मुकाबले में एक अच्छा कैंडिडेट है। तो इस सीट के ऊपर फिर एक और जो सबसे अहम बात है, TLP पाकिस्तान तहरीक लब्बैक, उन्होंने शहर के अंदर अच्छा खासा वोट लिया था पिछली दफ़ा भी, इस दफ़ा भी वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं लाहौर के 4 हलकों से। ये सीट है, इसके ऊपर अगर हम 2018 में बात करें तो 6,500 वोट लिए थे TLP के बंदे ने। तो ज़ाहिर है वो एक वोट बैंक है उनके पास, वो इस दफ़ा भी वोट देगा। कराची के इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद मुझे लगता है कि TLP के जितने भी वोटर सपोर्टर हैं वो दोबारा से उनको एक सियासी ज़िंदगी की एक उम्मीद नज़र आई है कि उनका वोटर अभी तक है और वो उनको वोट दे सकता है। इसलिए जो TLP है उन्होंने कोशिश की है कि शहर के जितने भी सीटें हैं उनके ऊपर उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए हैं। तो बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि वो भी बड़ा डिफाइनिंग मूवमेंट होगा इसकी जो PP 167 है कि TLP कितने ज़्यादा वोट लेती है। फिर उसके बाद नज़ीर चौहान साहब किस तरह उसको विन करते हैं या हुकूमत किस तरह से उनकी सपोर्ट करती है। फिर जो गुजर बिरादरी है उनके लिए बड़ा अहम है, क्योंकि इससे उनकी जो सियासत है, ज़ाहिर इमरान खान साहब फिर PTI सोचेगी कि उनको MNA के लिए यहाँ पर लॉन्च करना है या किसी और कैंडिडेट को देखना है। तो ये जो सीट है ये बहरहाल कई हवाले से बड़ी अहम है। इस हवाले से जो भी नई अपडेट होगी वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मेरे YouTube चैनल को रेगुलरली विज़िट करिए ताकि जो भी नई